अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं क्रोशिया से आपको बहुत ही खूबसूरत हेड बैंड जो है वो बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास दो तरह के हेड बैंड हैं। एक जो है वो सिंगल लेयर है, इसके अंदर मैंने ये सिंगल में बनाया है और ये डबल में बनाया है। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि इसका धागा जो है ये थोड़ा पतला है, बारीक धागा है, इसलिए ये जो है इसमें दो मैंने इसकी लेयर्स बना ली हैं और इसका धागा जो है वो मोटा है, जो इसलिए इसकी एक ही लेयर से ये काफ़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब ये आप पर है कि आप जो है वो किस तरह एक लेयर में बनाना चाहते हैं या दो में बनाना चाहते हैं और आपके पास धागा किस तरह का है। अगर तो आपका धागा है वो पतला है थोड़ा, तो इससे आप ये डबल वाला बना सकते हैं, और अगर आपका धागा मोटा है तो ये सिंगल वाला भी सही रहेगा। तो ये देखिए दोनों। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको पीकॉट स्टिच बनाना सिखाया था, तो इसके अंदर भी मैंने ये पीकॉट स्टिच इस्तेमाल किए हैं। तो ये पीकॉट स्टिच जो हैं हेड बैंड्स हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर जो बने हुए हैं इनको पीकॉट्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाए हैं, इसमें फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि ये किस तरह बनते हैं। इन दोनों के अंदर ये पीकॉट्स स्टिच जो है यो यूज़ हुआ है, जिससे ये दोनों ये हेड बैंड बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बनाते हैं स्लिप नॉट, या गिरा भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ मैं दो चेन बनाऊंगी, एक और ये दो चेन। आप देखिए ज़रा कि ये जो पहला चेन मैंने बनाया है, इसमें से मैंने अपने क्रोशिये को इसके अंदर डालना है। पहले क्रोशिये पे बल डालना है और इस पहले वाली चेन में क्रोशिये को डालेंगे और यहाँ से निकालूंगी तो मेरे क्रोशिया के ऊपर तीन जो हैं बल आएंगे। अब मैंने सिर्फ पहले वाले बल से क्रोशिये को निकालना है, फिर दोबारा मेरे क्रोशिया के ऊपर तीन बल आ जाएंगे और अब मैंने इन तीनों में से अपने क्रोशिये को निकालना है। तो ये मेरा एक स्टिच बन जाएगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये एक स्टिच। अब मैं दूसरा भी स्टिच बनाती हूँ बल दे के। ये जो मैंने पहला बनाया है, ये देखिए, इसके यहाँ से आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा स्टिच। इसी स्टिच में मैंने एंटर करना है, इसके अंदर दाखिल करना है, और याद रखिएगा इसके ऊपर दो जो है ये बल आने चाहिए। और ये इसके बाद तीन बल आ गए। अब पहले बल में से निकालना है, सिर्फ पहले में से निकालना है, फिर दोबारा तीन होंगे और फिर तीनों में से निकाल लेना है। तो ये बन जाएगा मेरा दूसरा स्टिच। ये देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे दो स्टिच। ये देखिए, ये पहला स्टिच और ये दूसरा स्टिच। अब जो है मैं यहाँ तीसरा स्टिच बनाऊंगी बल दे के। ये जो मैंने पिछला स्टिच बनाया है, इसके अंदर से ये निकालना है। ये तीन आ जाएंगे बल मेरे इस क्रोशिया के ऊपर। पहले एक में से निकालना है और फिर इन तीनों में से। तो ये हो जाएगा तीसरा स्टिच, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक एक करके सारे स्टिचेस बनाती जाऊंगी। टोटल मैंने जो मेरे हेड बैंड का साइज़ है, ये एक नॉर्मल हेड बैंड है, तकरीबन हर तरह के सर के लिए ये साइज़ सही है। तो इसके लिए मुझे ये 67 जो हैं ये इस तरह के बनाने हैं, मुझे स्टिचेस बनाने हैं। यानी 67 जो है स्टिचेस, 67 स्टिचेस बनाने हैं। ये थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बनाना ज़रा सा मुश्किल है, इसके लिए ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। मगर जब आप थोड़े से बना चुकेंगे तो फिर आपको आसानी से बन जाएंगे आपसे। बस ये ख्याल करना है कि जो आपने पिछला जो स्टिच बनाया होगा उसमें से अपने क्रोशिया को निकालना है, तो फिर पहले सिर्फ बल से निकालना है और फिर तीनों में से निकालना है। और इस तरह ये देखिए ये स्टिचेस बनते जाएंगे। ये एक और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पिछला जो मैंने स्टिच बनाया है उसमें से मैंने क्रोशिये को निकालना है।
और ये क्रोशिया हुक के ऊपर अब देखिएगा 3 बल आ गए हैं। अभी मैंने सिर्फ पहले बल से निकालना है, फिर 3 आएंगे और फिर इन तीनों में से निकालना है। तो ये इस तरह एक स्टिच जो है ये मुकम्मल होगा। अब इसी तरह ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ, आप इनको आराम से काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। आप सबको काउंट कर सकते हैं एक एक करके। तो आपने 67 या 67 जो है वो बनाने हैं इस तरह के। तो मैं जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे 67 या 67 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। ये अब मैं अपना आखिरी और लास्ट जो है ये इस रो का जो है ये स्टिच बनाने लगी हूँ, जो मेरा आखिरी होगा। मैंने आपसे जैसे बोला था कि मुझे 67 या 67 बनाने हैं, तो अभी मैंने 66 बनाए हैं, ये आखिरी मैंने बनाने लगी हूँ। तो मैं क्रोशिया को बल दूँगी और ये जो पिछला मैंने बनाया है चेन, ये देखिए वो स्टिच बनाया है, इसके अंदर से मैं इसको निकालूँगी। तो ये मेरे क्रोशिया के ऊपर देखें 3 बल आ जाएंगे। पहले मैं सिर्फ एक में से निकालूंगी और फिर तीनों में से एक साथ निकालूंगी। ये देखिए, तो ये मेरा आखिरी जो है ये चेन कंप्लीट हो गया, वो स्टिच कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये मेरे बन गए हैं टोटल, ये देखिए, ये 67 चेन जो हैं ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये मेरी पहली रो जो है इसकी जो मैं बना रही हूँ हेडबैंड की, वो कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। दूसरी रो के लिए अब मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको यहाँ से मैं पलट लूँगी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी दूसरी रो। दूसरी रो के लिए हम ये देखिए, ये मैंने एक चेन बनाकर इसको पलट लिया है। तो सबसे पहले ये जो मेरा चेन है ये स्टिच है, ये नज़र आ रहा है आपको, इसके देखिए 2 बल हैं, ये आपको अगर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। तो मुझे सिंगल स्टिच बनाना है मगर सिर्फ पिछले वाले बल में। ये आगे वाले बल को वैसे तो जब भी हम स्टिच बनाते हैं तो इन दोनों के अंदर डालते हैं, दोनों बल के अंदर डालते हैं, मगर अभी मुझे सिर्फ जो इसका जो पिछला वाला बल है जिसको हम बैक ये जो बोलते हैं लूप, ये वाला, ये पीछे वाला बल, सिर्फ इसमें मुझे सारे सिंगल स्टिच बनाने हैं। यानी ये जो मेरी पूरी रो होगी ये सिंगल स्टिच रो होगी, मगर सिर्फ पिछले वाले में। ये आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं अगले वाले बल को छोड़कर सिर्फ पिछले वाले बल में डाल के ये सिंगल स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ पिछले वाले बल में। ये इसी तरह जितने भी ये मैंने अभी स्टिचेस बनाए हैं पहली रो में, उन सब में ये मैंने आगे वाला बल छोड़ के सिर्फ पीछे वाले बल में, बैक लूप इसको बोलते हैं, सिंगल स्टिच बनाने हैं। सिर्फ पिछले वाले बल में। ये देखिए, ये सारी रो जो है इसी तरह सिर्फ पिछले वाले बल में सिंगल स्टिच की होगी। ये देखिए, ये इस तरह बनेगा। ये इसके सिर्फ जो पिछले वाले होंगे, ये देखिए, ये अगर आप इस तरह करके देखें तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। ये देखिए, ये इसके 2 बल, ये आगे और पीछे जो स्टिच के होते हैं। तो मुझे सिर्फ ये जो पीछे वाली है सारे, इनमें ये पूरी रो जो है ये बनानी है। तो चलिए फिर मैं ये पूरी रो मुकम्मल करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये अब इस रो का आखिरी जो है ये स्टिच जिसके ये मैं
बैक लूप या पीछे वाले बल में ये सिंगल क्रोशिया स्टिच में बनाने लगी हूँ। तो इस तरह ये देखिए, ये मेरी दूसरी रो भी मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, अब मैं शुरू करने लगी हूँ तीसरी रो। इसके लिए मैं पहले एक चेन बनाऊंगी और यहाँ से इसको अपने काम को पलट लूँगी। अब मैं शुरू करने लगी हूँ तीसरी रो जो है इसमें मैं बनाऊंगी पीकॉट स्टिच। तीसरी रो जो होगी वो मेरी पीकॉट स्टिच की होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है तो वो पीकॉट स्टिच पे थी और उसमें मैंने आपको पीकॉट स्टिच बनाना सिखाया था, मगर इसके लिए अभी फिर मैं दोबारा आपको बताती हूँ। सबसे पहले पहला जो चेन है इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल। ये देखिए, ये पूरे चेन में अब मैं डालूंगी, ये होगा सिंगल क्रोशिया स्टिच और दूसरे वाले में मैं पीकॉट स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, पीकॉट स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने क्रोशिया हुक को अगले स्टिच में डालूंगी। जब मैं इसको निकालूंगी तो मेरे क्रोशिया के ऊपर 2 बल होंगे। तो दूसरे वाले बल को अभी मैं नहीं, पहले वाले बल पे मैं काम करूंगी कि पहले वाले बल में मैं 3 चेन बनाऊंगी। ये देखिए, सिर्फ पहले वाले बल पे 1 2 और ये 3 चेन। ये दूसरे बल को मैंने टच नहीं किया, 3 चेन। और अब चौथी दफ़ा मैं दोनों के अंदर से ये निकालूंगी। ये देखिए, ये इस तरह आएगा। अब मुझे अंगूठे से इसको थोड़ा सा पीछे करना है और अगले वाला जो चेन होगा, अगले वाला स्टिच है, इसके अंदर मुझे एक सिंगल स्टिच बनाना है। ये देखिए, ये बन जाएगा पीकॉट। इसको बोलते हैं पीकॉट। ये जो उभरा हुआ डिज़ाइन बनता है इस तरह बाहर की तरफ, ये मोती की तरह का बनता है, इसको बोलते हैं पीकॉट। तो अब मुझे ये अपनी पूरी रो जो है, इस पूरी रो में मैंने अपने पीकॉट्स बनाने हैं। दूसरे में फिर शुरू करते हैं। ये इससे अगले वाले स्टिच में फिर क्रोशिया को मैंने डाला। ये क्रोशिया के ऊपर 2 बल आए। पहले बल में 3 चेन बनाने हैं, 1 2 और 3। और उसके बाद दोनों में से मैंने ये निकाल दिया, इसको थोड़ा सा पीछे किया और अगले जो स्टिच होगा उसमें से मैंने ये सिंगल स्टिच बना दिया, सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए, ये इसके पीछे की साइड पे ये पीकॉट्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये 2 पीकॉट्स बन गए। अगले में फिर मैं बनाती हूँ। ये मैंने अगले स्टिच में डाला, 2 बल आए। पहले बल में मैंने 3 जो है चेन बनाने हैं, 1 2 और ये 3। और फिर इन दोनों में से मुझे निकालना है। ये देखिए, अब मैं इस दोनों में से निकालूंगी, इसको थोड़ा सा पीछे करूंगी और अगले स्टिच में डाल के ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। ये देखिए, ये ऐसे ही बनते जाएंगे पीकॉट्स। ये 3 बन गए हैं। अब ये पूरी रो जो है ये मैं इसी तरह पीकॉट्स की बनाऊंगी। ये इस रो का बस आखिरी स्टिच है। इसमें मैं ये सिंपल जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो इस तरह ये मेरी दूसरी रो जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। ये अगली रो मुकम्मल हो जाएगी। इसमें सारी में मैंने देखिए ये सारी रो में मैंने ये पीकॉट स्टिचेस बनाए हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी तीसरी रो शुरू करूँगी। उसके लिए फिर मैंने एक चेन बनानी है और ये सारी रो जो होगी ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो होगी। ये मैं पहले बना रही हूँ। और फिर इसके बाद ये जो मैंने पीकॉट बनाया था इसके पीछे जो है इसके अंदर बनाऊंगी। फिर ये जो साइड वाला है इसके अंदर, ये सारी सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो होगी। ये देखिए, एक इस में ये आसानी होगी कि एक जो होगा ये पीकॉट के साइड वाला स्टिच होगा और एक जो इसके पीछे बना हुआ है
तो बस ये इन सब में मैं जितनी है ये सारे बने हुए हैं, इन सब में मैं ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगर ये जो मैंने पीकॉट बनाया इसको मैं पीछे करूँ तो आपको ये स्टिच पीछे से नज़र आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह ये मैं एक साइड पे होगा उसमें, और एक ये इसके पीछे जो बना होगा पीकॉट के पीछे उसमें, इसी तरह ये मैं सारी रो जो है वो अपनी सिंगल क्रोशिया स्टिच की मुकम्मल कर दूंगी। ये देखिए ये इस तरह सिंगल क्रोशिया स्टिच की अब ये जो है ये सारी रो में बनाऊंगी। ये सारी जितनी मेरा है ये हेड बैंड का है ये सारा, ये देखिए ये आपको पीछे यहाँ से नज़र आ रहा होगा। एक साइड पे होता है, एक जो है ये पीकॉट के पीछे, एक साइड पे एक पीकॉट के पीछे ये स्टिचेस बने हुए हैं, और इन सब में मैं जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो फिर मैं आपको इस रो के आखिर में जो है ये आपसे मिलती हूँ। ये मैं पहले सारा मुकम्मल कर लेती हूँ। ये इस रो के बिल्कुल एंड पे मैं आ गई हूँ, आखिर में आ गई हूँ। ये मेरा आखिरी जो है स्टिच है सिंगल क्रोशिया स्टिच, इसमें मैं बनाऊंगी तो ये मेरी रो जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया स्टिच वाली सारी रो जो है ये मेरी मुकम्मल हो गई है। तो अब अगली रो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको पलट दूंगी। अगली रो में मुझे सारे स्टिच जितने भी ये मैंने बनाए हुए हैं इन सब के अंदर मुझे हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच के लिए मैं बल्क दे के पहले स्टिच के अंदर डालूंगी, ये 3 बल आएंगे और तीनों में से फिर एक साथ निकालूंगी, ये बन जाएगा हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच। इसी तरह फिर मैंने जितने भी मेरे स्टिचेस हैं सब के अंदर मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाने हैं। ये मेरी पूरी रो जो होगी ये हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच की होगी। ये देखिए तीनों में से एक साथ निकालना होता है, बल दे के डालना है पहले अंदर और फिर तीनों में से एक साथ निकालना है, तो इसको हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बोलते हैं। और ये पूरी रो जो है ये देखिए पूरी की पूरी रो ये हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच की बनेगी। ये देखिए दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह का डिज़ाइन आएगा। ये इस तरह अब मैं पूरी रो ये जो मेरी आगे जितनी रो है ये सारी इन सारी जितने स्टिचेस हैं इन सब में ये पूरा आखिर तक जो है ये मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो फिर मैं ये आखिरी स्टिच पे आपको मिलती हूँ। ये मैं बनाने लगी हूँ आखिरी इस रो का जो है आखिरी हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए तो इस तरह ये मेरी हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच की रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही ये देखिए ये मेरे हेड बैंड की एक लेयर जो है आप कह सकते हैं अगर ये सिंगल लेयर में आपने बनाना है तो वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये हेड बैंड दिखाया था, इसमें मैंने सिंगल लेयर में ये बनाया है। यानी ये देखिए ये बीच में पीकॉट स्टिच की जो है वो है लेयर रो है और साइडों पे ये दूसरी रोज़ है। तो अगर आपको इसकी इतनी चौड़ाई चाहिए है तो ये सिंगल लेयर वाला है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इतनी ही इसकी चौड़ाई चाहिए है तो यहाँ से अब आप इसको बंद करेंगे तो ये आपका हेड बैंड तैयार हो जाएगा, अगर आपको ये सिंगल लेयर में चाहिए तो। मगर मैंने इसको बनाना है डबल लेयर में क्योंकि इसका धागा पतला है और मुझे इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ इसकी। अब ये एक इसकी जो लेयर है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इतनी ही मैं और बनाऊँगी
तो ये डबल लेयर वाला जो है ये बन जाएगा। तो यहाँ मैं शुरू करूँगी अपनी अगली रो। जो मेरी अगली रो होगी वो इन्हीं रो को फिर दोबारा से मैं दोबारा रिपीट करूँगी, दोबारा दोहराऊँगी। जैसे अभी मैंने बनाया है हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, तो अब इसके बाद मैं एक चेन बनाऊँगी, इसको पलटूँगी और अब मैंने दोबारा जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया था कि मैंने बैक लूप स्टिच बनाया था, यानी जो स्टिच होता है उसके सिर्फ पिछले वाले बल में मैंने डाल के जो सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था वो वाला। तो मैं दोबारा यहाँ से फिर ये शुरू करूँगी। यहाँ मैं ये देखिए, ये इसका जो है ये पिछला वाला जो है लूप है या बल है, इसके अंदर डाल के ये सिंगल क्रोशिया स्टिच की एक बनाऊँगी, रो बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं जो है बनाऊँगी पीकॉट की रो बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, यानी यही सारा ये जो मैंने पीछे बनाया है इस सारे को अब मैं फिर दोबारा से दोहराऊँगी। तो मैं फिर दोबारा शुरू करने लगी हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले बनाऊँगी बैक लूप वाली जो है, ये देखिए ये जो स्टिच है इसके ऊपर आपको 2 लूप या 2 बल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे वी की तरह की शेप का होता है। तो इसके सिर्फ पिछले वाले जो बल है इसके अंदर मैंने स्टिच बनाना है ऐसे। ये पूरी रो जो है ये मैंने इसी तरह बैक लूप स्टिच बनाने में है, यानी पिछले वाले बल में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है मैंने। ये मेरी सारी रो जो है ये फिर इसी की होगी। आप इसको थोड़ा सा अगर सीधा करें इस तरह तो ये आपको सारे के सारे स्टिचेस बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। ये देखिए ये आपको इनके ऊपर बल भी नज़र आ रहे होंगे कि हर एक के 2 बल होते हैं। तो ये जो पिछला वाला बल है इसको बैक लूप बोलते हैं, इसके अंदर हमने जो है ये स्टिच बनाना है। अगले वाले जो है इसका जो सामने वाला लूप या बल है उसको हमने नहीं छेड़ना, ये इसी तरह रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी रो जो है ये मैं ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए ये सारी की सारी रो जो है ये इस तरह बनेगी बैक लूप में। तो ये रो मैं फिर कंप्लीट करके एंड में आपसे मिलती हूँ। ये मुकम्मल हो गई है मेरी रो, जिसमें मैंने पिछले जो बल था उसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था बैक लूप के अंदर। अब मैं एक चेन बनाती हूँ और अपने काम को पलट दूँगी और अगली रो की तरफ चलती हूँ। इस सारी रो में मैंने पीकॉट स्टिच बनाना है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती हूँ और यहाँ से मैं पीकॉट स्टिच बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए 2 बल आए, पहले बल में 3 चेन बनाने हैं मैंने, 1 2 और 3 चेन, और चौथी दफ़ा इन दोनों में से निकालना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे करना है और अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो ये बन जाएगा पीकॉट, ये पीछे की तरफ। इस तरह मैं सारे स्टिचेस के अंदर जो है वो पीकॉट स्टिच बनाती जाऊंगी। ये देखिए पहले बल के अंदर 3 चेन, एक 2 और 3 चेन, और चौथी दफ़ा दोनों के बीच में से निकालना है। इसको थोड़ा सा पीछे हाथ से करके अगले चेन में ये बना देना है स्टिच। तो ये पीकॉट स्टिच बन जाएंगे। इसी तरह सारी जो है ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। ये सारी रो जो होगी ये मेरी पीकॉट स्टिचेस की होगी।
ये मेरी पीकॉट स्टिच की जो रो है ये कंप्लीट हो गई है। ये जो आखिरी स्टिच है इसमें मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो ये मेरी रो भी ये कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई है मेरी रो। फिर मैं चेन 1 करूंगी और इसको पलट दूंगी। अब मेरी ये जो अगली रो होगी ये सारी होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच एक यहाँ बनाऊंगी और एक ये जो पीकॉट के पीछे स्टिच होगा इसके अंदर, ये देखिए। फिर एक इसके साइड पे पीकॉट के और एक ये पीछे, ये देखें। इसको मैं जब पीछे करूँगी तो ये स्टिच सामने आ जाता है। यहाँ मैंने बनाना है। इसी तरह ये अपनी इस सारी रो में मुझे सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, एक पीकॉट के साथ और एक इसके जो पीछे स्टिच हैं इसमें। ये देखिए, ऐसे ही मैंने पूरी रो जो है अपनी कंप्लीट करनी है। तो फिर मैं रो के एंड में आपसे मिलती हूँ। ये मुकम्मल हो गई है मेरी। ये मैंने आखिरी सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिया है, मुकम्मल हो गई है रो। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको पलट लूँगी। अब बनेगी मेरी इस हेडबैंड की आखिरी रो। इससे ये हेडबैंड मेरा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी होगी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की रो। तो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच मैं बनाऊंगी पहले चेन से। ये देखिए, बल दे के और फिर इन तीनों में से निकाल दूंगी। ऐसे ही मुझे ये जो मैंने अभी सिंगल क्रोशिया स्टिच की सारी रो बनाई है, इस सारी में मैंने अब हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। और ये मेरी इस हेडबैंड की आखिरी रो है। इसके बाद ये मेरा हेडबैंड जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, ये है हाफ डबल क्रोशिया की रो। ये मैं पूरा आखिर तक जो है ये बनाऊंगी और इसके साथ ही ये मेरा जो है हेडबैंड का डिज़ाइन जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये मुकम्मल हो गया है मेरी इसकी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की जो है ये लेयर। तो इसके बाद अब आप देखिए, ये हेडबैंड भी मुकम्मल हो गया है। इस रो के साथ ही हेडबैंड भी मुकम्मल हो गया है। ये मुकम्मल हो गया है हेडबैंड। ये देखिए, ये इसमें मैंने दो रो जो हैं, दो रो बनाई हैं। ये सिंगल और ये डबल दो रो बनी हैं। इसमें आप चाहें तो इससे ज़्यादा चौड़ाई अगर रखना चाहते हैं तो एक और इसमें रो बना सकते हैं, मगर मुझे ये दो रो जो हैं वो ज़्यादा सही लगती हैं। अब इसको यहाँ से हमने बंद करना है, क्लोज़ करना है इसको यहाँ से हेडबैंड को। तो ये इसका साइज़ होगा। ये स्ट्रेच भी होता है, तो ये साइज़ जो होता है ये किसी भी सर के लिए नॉर्मल जो है वो सही होता है। तो यहाँ इसको मैं बंद कैसे करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने
ये जो मैंने आखिरी अपना ये चेन आखिरी रो का बनाया था, इसको लिया और ये जो इसका दूसरा किनारा है इसको इसके बिल्कुल बराबर रखूँगी और ये दोनों मिला के इन सब में मैं स्लिप स्टिच बना दूँगी। तो मैं स्लिप स्टिच से इन सब को बंद कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने किया। तो इसके ये जो सामने वाला ये इस जगह पे चेन है, ये वाला चेन, इसके अंदर मैं क्रोशिया डालूँगी और यहाँ से मैं इससे करके यहाँ से निकाल दूँगी तो ये लग जाएगा स्लिप स्टिच। इसी तरह ये बिल्कुल मैंने आमने सामने रखकर इसके सारे जो हैं स्लिप स्टिच से जोड़ देने हैं। ये देखिए अब मैं इसमें पहले यहाँ से करूँगी, दाखिल करूँगी और फिर इसको यहाँ से और यहाँ से निकाल के और फिर इससे निकाल देना है। तो ये हो जाता है स्लिप स्टिच। इसी तरह मैं जो भी देखती जाऊंगी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने जो भी स्टिचेस हैं उनसे मैं, ये देखिए ये यहाँ से डाला और ये यहाँ से, ये बन गया स्लिप स्टिच। ये देखिए ये पीछे से इसी तरह ये बंद होता जाएगा। ये अगर स्टिचेस थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो जाते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बंद सही तरीके से होना चाहिए। आप चाहें तो इसको यॉन नीडल या मोटी वाली जो सुई होती है उससे भी इसको बंद कर सकते हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा सही लगता है क्रोशिया से ही ये स्लिप स्टिच से बंद करना, क्योंकि ये ज़्यादा मज़बूत मुझे लगता है। ये देखिए ये इसके बस आखिरी स्टिचेस रह गए हैं ये, और यहाँ बस आखिरी ये जो है मैं बनाऊंगी। ये देखिए और ये इसका आखिरी जो है ये हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ से मैं इस धागे को यहाँ से थोड़ा सा काट दूंगी ये, और इसको एक चेन बना के इसको निकाल दूंगी यहाँ से। ये यहाँ से अगर चाहें तो नॉट लगा सकते हैं, गिरा लगा के भी इसको अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये मुकम्मल अच्छी, ये देखिए यहाँ से ये मुकम्मल अच्छी तरह जो है ये सिक्योर हो गया है, बंद हो गया है। अब यहाँ से चाहें तो आप इसको काट दें या इसके अंदर ही इसको कर दें। मैंने इसको चूँकि अच्छी तरह सिक्योर कर दिया है तो मैं इसको जो है काट देती हूँ यहाँ से। ये देखिए तो ये देखिए ये मुकम्मल हो गया है मेरा पीकॉट हेडबैंड, पीकॉट स्टिच हेडबैंड। ये देखिए ये इसके अंदर दो जो है रो हैं पीकॉट की, और ये सारे ये देखिए ये हेडबैंड कंप्लीट हो गया है। ये स्ट्रेचेबल है, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये आराम से बालों में सही से फिक्स हो जाता है, सही ये पूरा हो जाता है। ये जहाँ से मैंने इसको बंद किया ये इसके बीच में सेंटर में आ जाएगा आपके बिल्कुल बालों के पीछे, और ये इसका फ्रंट आएगा। ये देखिए ये इसकी कुछ जो फाइनल जो है ये लुक आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मैं किसी और अच्छे प्रोडक्ट या किसी और चीज़ के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।